जी हाँ दोस्तों, अखिलेश के भाई से अगर वाकई में अपर्णा यादव की होगी दूरी, बीजेपी से हो जाएगी छुट्टी। छिपकली कांड से क्या इस दावे का है रिश्ता? दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव इन दिनों अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक प्रतीक यादव के अकाउंट से हुए पोस्ट ने भूचाल मचा दिया है। पति प्रतीक यादव द्वारा सोशल मीडिया पर उन्हें स्वार्थी बताते हुए तलाक की घोषणा ने सियासी गलियारों में अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही अपर्णा का सफर विवादों और महत्वाकांक्षाओं से भरा रहा है। टिकट की दावेदारी से लेकर आधिकारिक पद पर नाराजगी और हालिया हंगामे ने पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन बढ़ते विवादों के बीच भाजपा अपर्णा से पल्ला झाड़ने की तैयारी में है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव की छुट्टी कर देगी? आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव की शुरुआत ही टिकट की मांग से हुई थी। लखनऊ की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने का दावा किया। हालांकि ये समर्पण बहुत जल्दी ही दबाव में बदल गया। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव और फिर 2024 लोकसभा चुनाव में भी टिकट के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जबरदस्त पैरवी की, जिससे पार्टी के अंदर अनुशासन पर सवाल उठा। दोस्तों, बीजेपी ने 2.5 साल के इंतजार के बाद जब सितंबर 2024 में अपर्णा को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया तो उन्होंने इसे अपने कद के मुताबिक छोटा माना। पदभार संभालने में देरी कर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की नियुक्ति को चुनौती दी। दोस्तों, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा सरकार द्वारा दिए गए सम्मानजनक संवैधानिक पद को इस तरह से नजरअंदाज करना बीजेपी जैसे कैडर आधारित दल के लिए एक असहज और फजीहत भरी स्थिति बन गई। हाल ही में केजीएमयू धर्मांतरण विवाद के दौरान अपर्णा यादव का व्यवहार भाजपा के लिए सबसे बड़ी किरकिरी का कारण भी बना। बिना किसी पूर्व सूचना के समर्थकों के साथ वासी चैम्बर में घुसकर हंगामा करना, प्रशासन के साथ तीखी बहस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया कि बीजेपी के अपने ही नेता संस्थानों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि को गहरा नुकसान भी पहुंचा है। राजनीतिक विवादों के बीच प्रतीक यादव के तलाक वाले पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। दोस्तों, पति द्वारा सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वार्थी और मशहूर होने की शौकीन बताया। अपर्णा की व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर यह हमला है। दोस्तों, बीजेपी नेतृत्व हमेशा परिवार और संस्कारों की राजनीति की बात करता है। ऐसे में अपर्णा के पारिवारिक विवाद का सड़क पर आना पार्टी के लिए अब एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, जिससे उनकी विदाई के कयास भी तेज हो गए। तो दोस्तों, देखा जाए तो मुलायम परिवार का हाथ हटने के बाद बीजेपी के लिए अपर्णा यादव काम की नहीं रही। कुल मिलाकर बात यह है कि यूपी की राजनीति में अपर्णा यादव का नाम इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा का केंद्र बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लखनऊ के किंग जॉर्जी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में हुए छिपकली कांड को लेकर सुर्खियों में रही अपर्णा के लिए 19 जनवरी 2026 का दिन एक और बड़ा झटका लेकर आया, जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल प्रशासन पर खुद पर जीव जंतु फेंकवाने का आरोप लगाकर कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, वहीं उनके पति प्रतीक यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से आए तलाक वाले पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर अपर्णा यादव केजीएमयू में एक महिला डॉक्टर के कथित धर्मांतरण मामले की फाइल देखने पहुंची थी। दोस्तों, अपर्णा ने आरोप लगाया कि वहां की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद उनसे मिलने के बजाय भाग गए। इस दौरान अपर्णा ने दावा किया कि उन पर दबाव बनाने के लिए अंदर किसी ने उनके ऊपर छिपकली या गिरगिट फेंकवाया, दबाव बनाने के लिए।
इस घटना के बाद अपर्णा के समर्थकों ने परिसर में जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके पलटवार में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपर्णा के सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज करा दिया। केजीएमयू विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि प्रतीक यादव के आधिकारिक इंस्टाग्राम से एक पोस्ट वायरल हो गई। इस पोस्ट ने छिपकली कांड से मचे शोर को पारिवारिक कला की तरफ मोड़ दिया है। पोस्ट में प्रतीक यादव के हवाले से लिखा गया है कि वो अपर्णा के स्वार्थी व्यवहार से परेशान है, स्वार्थी व्यवहार से, और जल्द ही तलाक लेने जा रहे हैं। जैसे ही खबर फैली, अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने मोर्चा संभाल लिया और कहा कि प्रतीक का अकाउंट हैक किया गया है। उन्होंने इसे अपर्णा की छवि खराब करने की कोशिश बताया। जानकारों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं के तार आपस से जुड़े हो सकते हैं। अपर्णा यादव जिस तरह से केजीएमयू में लव जिहाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक दिखी, उसके तुरंत बाद उनके निजी जीवन पर इस तरह का हमला होना कई सवाल खड़े करता है। समर्थकों का कहना है कि पहले छिपकली कांड के जरिए उन्हें डराने की कोशिश की गई, और जब वो डरी नहीं, जब वो झुकी नहीं, तो अब उनके वैवाहिक जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, अपर्णा यादव दोहरी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ केजीएमयू प्रशासन के साथ उनका छिपकली युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अब दुनिया को यह समझाना पड़ रहा है कि उनके और प्रतीक के बीच सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं है। दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा कि महिला आयोग की यह उपाध्यक्ष इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलती है। दोस्तों, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी और उनकी छोटी बहू भी है। अपर्णा का जन्म 5 फरवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता का नाम अरविंद सिंह बिष्ट है, जो पेशे से पत्रकार थे, और मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। सपा सरकार में अरविंद सिंह सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। अपर्णा यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से ही लॉरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से की। प्रतीक यादव भी इसी स्कूल में पढ़ते थे और जहां दोनों की मुलाकात हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रतीक ने महज 12 साल की उम्र में ही अपर्णा को प्रपोज कर दिया था। उन्होंने ईमेल के जरिए अपर्णा को प्रस्ताव दिया था, ईमेल के जरिए, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। स्कूली शिक्षा के बाद अपर्णा ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री ली। इस बीच वो लगातार प्रतीक यादव के संपर्क में रही। अपर्णा यादव ने शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया है और वो प्रशिक्षित गायिका भी हैं। करीब 1 दशक के बाद साल 2011 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सैफई में बेहद भव्य शादी हुई, जिसमें कई बड़ी राजनीति और फिल्म जगत की जुड़ी हस्तियां पहुंची थी, कई शख्सियात पहुंची थी, बड़े बड़े धुरंधर पहुंचे थे इस शादी में, जिसके बाद वो यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार का हिस्सा बन गई। दोनों की 2 बेटियां हैं। प्रतीक यादव की राजनीति में कोई रुचि नहीं है, वो अपना बिजनेस संभालते हैं, और वहीं अपर्णा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को साल 2017 में वो लखनऊ की कैंट सीट पर टिकट उन्होंने दिया गया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा ने सितंबर 2024 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अपर्णा 2 विवादों में फंसी हुई है। निकलेंगी कैसे, बड़ा सवाल है। यानी दोस्तों, ये मान के चलिए कि अखिलेश के भाई से अगर वाकई में अपर्णा यादव की दूरी हो गई तो फिर बीजेपी से छुट्टी, ये भी तय मान के चलिए। खैर, खबर पे आपकी राय, अपर्णा के इस विवाद से निकलने की क्या कुछ होगी कहानी, किस मोड़ जाएगा ये विवाद, बताइएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी राय इस पर क्या है बताइए दोस्तों। बहुत शुक्रिया आपका।